हेलो एवरीवन, सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एचएस 2025 के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। जिनकी भी सिलेक्शन हुई है उन सभी को बधाइयाँ, और जो एचएस 2026 की तैयारियां कर रहे हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कमल शर्मा, आप सभी का होस्ट और मेंटर आपके सी सेट में आपको जो है वो आज ब्लड रिलेशन में बताने वाला हूँ। अगर आप सी सेट की बात करें तो सी सेट जो है उसके बगैर आपका जीएस के पेपर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो। तो सी सेट को क्वालिफाई करना जो है वो देखा गया है कि आने पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में एक टेढ़ी खीर जो है वो एस्पिरेंट के लिए बनता जा रहा है। और उस कड़ी में आपको हेल्प करने के लिए ये सीरीज जो है वो चलाई गई है, जिसमें आज हम तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वो उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ब्लड रिलेशन देखने वाले हैं। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल, अगर हम 4-5 सालों का पिछला जो भी हमारे पास एचपीएस के एग्जाम को अगर हम देखते हैं पिछले 4-5 साल में, तो हर साल जो है वो ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के सवालों को किया कैसे जाता है, कैसे उसमें रिप्रेजेंटेशन करी जाती है, और किस प्रकार से सवाल हमसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उन सवालों को किया जाता है। तो आज की एक क्लास जो है वो ब्लड रिलेशन को डेडिकेटेड रहेगी, जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन की बारीकियां और उनसे जुड़े हुए सवालों को जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग जो है वो पहली स्लाइड, यानी जहां पर हम थोड़ा सा बेसिक को समझेंगे, वहां पर हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें रिप्रेजेंटेशन जो है वो आनी चाहिए। जैसे कि अगर बात हम करेंगे मेल की, है ना, अगर हम बात करेंगे पुरुषों की, तो पुरुषों को हम लोग जो है वो स्क्वायर से, यानी ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, यानी महिलाओं की, अगर हम लोग बात करते हैं तो उनको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। बात होती है अगर मेल की तो उनको हम ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल की बात होगी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बात होगी सेम जनरेशन की, अगर बात होगी सेम जनरेशन की, कि एक ही जनरेशन की बात हो रही है, तो सेम जनरेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाएंगे। और अगर बात होगी डिफरेंट जनरेशन की, है ना, जैसे मान लो हमारे मदर फादर हो गए, अगर बात होगी डिफरेंट जनरेशन की तो उनको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी। और जो मैरिटल रिलेशन होंगे, याद रखिएगा, मैरिटल रिलेशन जो होंगे हमारे पास, उनको हम इस तरीके से डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग जो है वो दिखाएंगे। तो ये हमारे पास मैरिटल रिलेशन में रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को लेता हूं, तो मैं अपने आप को इधर ले रहा हूं, मैं इधर हो गया मेल। अब मेरी सिस्टर की बात होगी तो वो सेम जनरेशन की होगी, तो इस सिंगल लाइन से हम लोग दिखाएंगे। बात मेरी वाइफ की अगर होगी तो हम लोग उन्हें डबल लाइन से रिप्रेजेंट करके इस तरीके से लिखेंगे। बात मेरे फादर मदर की होगी तो फादर क्या होंगे, एक जनरेशन ऊपर होंगे, मदर उनकी वाइफ हो जाएगी हमारी। अब चाचू की बात होगी अगर मेरे, तो चाचू क्या हो जाएंगे, मेरे पापा के भाई हो जाएंगे। मेरी बुआ हो जाएगी तो वो कहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब मेरे बेटे की बात होगी तो बेटा क्या होगा, एक जनरेशन नीचे होगा। बेटी की बात होगी तो कहां आ जाएगी, वो इस तरीके से। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये जो ट्री होता है, इस चीज को समझना, और इस चीज को, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री को समझना और फैमिली ट्री को ड्रॉ करना, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ब्लड रिलेशन के सवालों में हमारे पास। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ब्लड रिलेशन के सवालों में जो हमारे पास रहती है। क्लियर है सभी को? आई होप चीजें जो है वो क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर किसी का जेंडर ना दिया हो तो आपने अपनी मर्जी से उसको मेल फीमेल नहीं मानना। जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको अपनी मर्जी से जबरदस्ती जेंडर क्लियर नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती ब्लड रिलेशन में होती है, जिस वजह से आपके नंबर जो है वो कटते भी हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी ब्लड रिलेशन के सवालों में कि जब तक जेंडर ना दिया हो तब तक जेंडर अपनी मर्जी से स्पेसिफाई हम लोगों को नहीं करना है। क्लियर है भाई, समझ गए आप सभी लोग? इसी के साथ साथ अगर मान के चलो कि बात, अगर हमारे पास जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन की बात आती है, तो याद रखिएगा कि जब कोडेड ब्लड रिलेशन की बात आती है तो हम लोगों को डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करने होते हैं। कैसे सिंबल? अगर बात होगी सेम जनरेशन की, अगर बात होगी किसकी, सेम जनरेशन की बात होती है, तो सेम जनरेशन को हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर बात 1 जनरेशन अबव की होगी, है ना, 1 जनरेशन अबव, यानी जैसे कि हमारे माता पिता की बात होगी तो हम लोग +1 का इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 जनरेशन बिलो की बात होगी, 1 जनरेशन नीचे की बात होगी, तो हम लोग -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 जनरेशन ऊपर की बात होगी +2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 जनरेशन नीचे की बात होगी तो -2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग रीजनिंग के सवालों को करते हैं, रीजनिंग के सवालों में जो सही दिशा होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर लेफ्ट टू राइट +2 है तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, -2। अगर लेफ्ट टू राइट +1 है तो राइट टू लेफ्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन का भी हम लोगों को खासा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए सवाल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। एक सवाल मैं आपको जो है वो ट्री वाला करवाऊंगा, एक आपको जो है वो मैं आपको कोडेड फॉर्म वाला कराऊंगा, और बाकी सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए आपको जो है वो छोड़ दूंगा। ठीक है, क्या बोला है, चलिए मेरे साथ आप लोग ड्रॉ करेंगे। सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। क्या बोला गया है, बोला गया है कि सुनीता जो है वो हमारे पास क्या है, बेटी है, और बेटी किसकी है, करण की है। करण नाम सुनते ही इसको मेल मत बना देना, जब तक जेंडर क्लियर ना हो आपने अपनी मर्जी से नहीं एज्यूम करना है। ठीक है, सुनीता जो है वो बेटी है करण की, कनिका जो कि मदर है करण की। देखो क्या बोला, कनिका इज द मदर ऑफ करण। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं ना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, क्या बोला गया है कि सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। बोला गया है कि जो सुनीता है वो हमारे पास डॉटर है, और डॉटर किसकी है, करण की वो डॉटर है। ठीक है, और कनिका इज द मदर ऑफ करण। और क्या बोला गया है कि जो कनिका है वो हमारे पास माता जी है, किसकी, करण की। अब बोला गया आगे कि मीता इज द वाइफ ऑफ करण। जो मीता है वो करण की वाइफ है, तो करण इधर अगर है तो मीता क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। और अगर मीता वाइफ हो गई है तो करण क्या हो जाएंगे, इसके पति परमेश्वर हमारे पास। अब जाके जेंडर क्लियर हुआ। अगर आप नीचे ही जेंडर क्लियर करने लग जाओगे तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मीता इज द वाइफ ऑफ करण। आगे क्या बोला है, पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण। तो पूनम एंड श्रुति, देखो सुनीता तो डॉटर है ही है, साथ साथ में कौन भी है हमारे पास, पूनम भी डॉटर है, और श्रुति भी हमारे पास डॉटर है। तो 3 डॉटर जो है वो करण की हमारे पास है। सवाल पूछा गया है, हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। इसका मतलब ये होता है कि श्रुति कनिका की क्या लगती है। तो बताओ भाई, श्रुति कनिका की क्या लगती है, कनिका श्रुतिका की क्या है, दादी है, तो श्रुति कनिका की क्या लगी, श्रुति कनिका की ग्रैंड डॉटर हमारे पास लगती है। तो हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका, श्रुति कनिका की क्या लगती है, आप सभी लोग आंसर करेंगे कि श्रुति कनिका की डॉटर लगती है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल हमारे पास सामने, इसको हम लोग कौन सा सवाल बोलेंगे, इसको हम लोग जो कैटेगराइज करेंगे वो कोडेड ब्लड रिलेशन में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है भाई, क्या बोला है, चलो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्या बोला गया है कि पी क्यू से कैसे संबंधित है। क्या बोला गया है कि पी क्यू से कैसे संबंधित। देखो करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सवाल निकाल दो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसका है कि आप सवाल को कैसे अप्रोच कर रहे हो। क्या बोला गया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। हमसे पूछा गया है कि पी क्यू से कैसे संबंधित है। तो पी यहां पर है और क्यू यहां पर है, तो पी के जो पिछला वाला पार्ट है उसको अब आप इग्नोर कर दो। बात किसकी हुई है, पी की। रिलेशन किससे बताना है, क्यू से, कि पी क्यू से कैसे संबंधित है। पहले सबसे पहले फर्स्ट है ना, जब भी आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन आए तो आपका पहला टास्क जो होगा वो क्या होगा, पहला टास्क जो आपका होगा वो होगा जेंडर डिफाइन करने का, है ना। जैसे आपको क्या बोला गया है कि पी क्यू का क्या लगता है, तो जिसका रिलेशन बताना है उसका जेंडर आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि पी का जेंडर क्या है। चलिए देखते हैं, $P हम लोग जाएंगे कि कहां पर ये बना हुआ, देखो $P क्या लिखा है, P इज द मदर ऑफ L। तो मदर का मतलब है P का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। P का जेंडर कितना हो जाएगा, फीमेल हमारे पास हो जाएगा। तो पहला काम जो होगा, पहला काम होगा जेंडर को डिफाइन करने का। सबसे पहले हमने ये देखा कि डॉलर का साइन यहां पर है, $A यानी $P यानी P इज द मदर ऑफ L। तो P क्या है, मदर है हमारे पास L की। मदर का मतलब होता है
एक जनरेशन ऊपर। तो देखो पी का जेंडर क्या होगा, फीमेल। अब जिस भी ऑप्शन में फीमेल नहीं है उसको तो पहले ही मैंने काट दिया ना। ग्रैंडफादर क्या हो गया, मेल हो गया, तो फीमेल हमें आंसर चाहिए। तो क्या बोला है, P$L, पी जो है वो मदर है, मदर क्या होती है, एक जनरेशन ऊपर होती है। आगे क्या लिखा है, L#Q, L#Q का मतलब क्या है, L इज फादर ऑफ Q, फादर का मतलब है +1 और हो जाएगा। तो +1 + 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो P का जेंडर फीमेल है और +2 है। फीमेल और +2 का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। जो ग्रैंड मदर होती है, जो दादी हमारे पास होती है, वो ना सिर्फ 2 जनरेशन ऊपर होती है बल्कि फीमेल भी हमारे पास होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो नॉर्मल फैमिली ट्री वाले सवाल कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया, और कोडिड वाले सवाल हम कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। अब सवाल होमवर्क के लिए, एक सवाल ये होमवर्क के लिए, ठीक है, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये, और चौथा ये, और 2 ये। तो मैं आपको 6 सवालों के साथ जो है वो होमवर्क दे रहा हूं। ये सारे ही सवाल जो मैंने होमवर्क के तौर पर आपको दिए हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताने हैं, ताकि हम लोग जो है वो इस तरीके की प्रैक्टिस सेशन जो है वो और ला सकें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।